प्रभुपाद जी जब भी अमेरिका गए, बॉस्टन गए, तब उन्होंने एक गीत लिखा था जिसको मार्किन भागवतम कहते हैं। और उस गीत में प्रभुपाद जी अपनी व्यथा प्रकट करते हैं और वो कहते हैं, हे भगवान मुझे कहाँ ले आए, अरे ये तो पूरा पाश्चात्य सभ्यता जो है ये पूरा रज्जुगुण से भरा पड़ा हुआ है। और प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय से 5 श्लोक को उसमें कोट करते हैं। और ये श्लोक भागवत के वन ऑफ द हिट श्लोकास, जैसे हिट सॉन्ग होते हैं ना कोई बॉलीवुड मूवी के, वैसे भागवत के भी एक हिट श्लोकास होते हैं। तो ये हिट श्लोका है और ये मुझे समझा था, मुझे कंठस्थ हो गया, मुझे याद हो गया। तो इन श्लोकों पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, क्या है श्रीमद् भागवतम और ये हमें क्या ज्ञान दे रहा है और ये हमें कहाँ तक पहुँचा सकता है। तो प्रभुपाद जी पहला श्लोक कोट करते हैं, वहाँ पर लिखते हैं अपने सॉन्ग में, गीत में लिखते हैं, सिन्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्तो यभद्राणी विदुनोति सुरसताम। हे भगवान आपकी जो कथा है, श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना, ये कृष्ण की जो कथा है ये बहुत पुण्यवान है, श्रवण के लिए, सुनने के लिए, और कीर्तनम गाने के लिए। इससे क्या होता है, हृदय अंतस्तो यभद्राणी, हमारे हृदय में जो भी अभद्र है, आपने सुना होगा भद्र, भद्र मतलब ऑस्पिशियस अच्छा, और अभद्र मतलब इनऑस्पिशियस खराब चीजें। तो अभद्राणी विदुनोति, विदुनोति मतलब प्रकृष्ट रूपे न धुनोति, विशेष रूपे न धुनोति, धुनोति मतलब धोना, ऐसा वाला धोना नहीं, मार पिटाई नहीं। घर में जो हम धोते ना, जैसे कपड़ा को धोबी पटक पटक के धोता है ना, वैसे विदुनोति सुहृत सताम, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सुहृत सताम। कोई भी व्यक्ति यदि भगवान कृष्ण की कथा को सुनता है या श्रवण करता है या कीर्तन करता है, तो भगवान जो सुहृत है, सुहृत मतलब वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड। संस्कृत में जैसे इंग्लिश में हम खाली फ्रेंड वर्ड यूज़ करते हैं, बट संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में जितना इंटीमेट रिलेशन है उस हिसाब से वर्ड दिया गया है, जैसे सखा, मित्र, हाँ, ऐसे लेके जो टॉप मोस्ट वर्ड है फ्रेंडशिप का वो है सुहृत, मतलब हृदय कितना नज़दीक है वो, कि वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड। तो वो भगवान जो हमारे सुहृत है, और सताम मतलब किसके, भक्तों के सुहृत है, वो हमारे हृदय में बैठ करके हाँ विम बार या एरियल, सर्फ एक्सल, जो भी आप सबसे बेस्ट लगता है वो ले करके धोते हैं हमारे हृदय को। कैसे धोते हैं, अभद्राणी, जो सारे अभद्र उसको निकालते हैं भगवान, बोलते हैं अरे मुझे यहाँ रहना है। और जैसे मान लो आप कोई घर लेते हो और आप आते हो तो घर पूरा गंदा है, तो आपको वहाँ रहना है, तो पहले आप क्या करते हो, सफाई करते हैं ना, सबसे पहले सफाई करेंगे, 2 दिन पूरा सफाई करेंगे तभी उसमें रहेंगे ना। तो वो लोग जो लोग, जैसे अभी आप लोग यहाँ पर आए हो कृष्ण कथा सुनने के लिए, कृष्ण कीर्तन सुनने के लिए, तो अभी आपके हृदय में भगवान सोच रहे इसका हृदय कैसे मैं साफ करूँ, क्योंकि भगवान को रहना है वहाँ पर। हालांकि वो रहने लायक जगह नहीं है हमारा हृदय अभी, वो भी गंदा है, लेकिन भगवान बोलते हैं मेरे को तो रहना है, क्योंकि ये मेरा कथा सुन रहा है, ये व्यक्ति मेरा कथा सुन रहा है, तो मेरे को इसके हृदय में रहना है, और रहना तो सफाई करनी पड़ेगी। तो भगवान खुद झाड़ू पोछा लेकर सफाई करते हैं, विदुनोति सुतताम। अब देखिए इससे क्या होगा। तो अभी जैसे आप सब लोग यहाँ आ गए हैं प्रोग्राम में, कई लोग शायद पहली बार इस्कॉन के प्रोग्राम में आए हैं, तो अब क्या होगा, अब भगवान जो है उसने भगवान ने नोटिस कर लिया, हाँ ये आ गया मेरे प्रोग्राम में, अभी ये मेरे बारे में सुनेगा। अब जब भगवान के बारे में आप सुनने लग गए हो, तो फिर नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं ये सूत गोस्वामी, तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्चेत चेत एतर अनाविदम सितम सत्वे प्रसीदति। भगवान सफाई तो शुरू कर दिए, लेकिन सफाई के साथ साथ क्या होना शुरू होगा, तदा रजस तमो भावा, जो रजस और तमो गुण है, रजस मतलब पैशन और तमो मतलब इग्नोरेंस, तो जो रजोगुण और तमोगुण है, तदा रजस तमो भावा काम लोभादयश्चेत, और हमारे हृदय में काम और लोभ, तो ये रजोगुण और तमोगुण का 2 इसका लक्षण है, काम और लोभ। हाँ, काम वासना, ये प्राप्त कर लूँ, ये कर लूँ, ये प्राप्त कर लूँ, ये सब की इच्छा, और लोभ मतलब ग्रीड, इंटेंस ग्रीड, हाँ लोभी। तो काम लोभ तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्चय चेत एतर अनाविदम सितम सत्वे प्रसीदति, और उस व्यक्ति को भगवान सत्वगुण में स्थित कर देते हैं। तो कई बार जो लोग हैं वो हमारे कृष्ण भक्ति में आते हैं शांति प्राप्त करने के लिए, अरे भाई शांति दे दो, थोड़ा सा हमें शांति चाहिए, है ना। तो
क्योंकि ये दुनिया में इतना टेंशन और इतना एंजाइटी है, इतना ज़्यादा हाँ तमोगुण रजोगुण है कि पूछो मत। मैं आज सुबह भागवतम बता रहा था, अभी जस्ट मैं कल ट्रेन से उतरा परसों, तो मेरी ट्रेन बांद्रा टर्मिनस में जस्ट एंटर करी हुई थी, तो मैं गेट पे खड़ा था। मैं पहला व्यक्ति था जो खड़ा था अपना सामान लेकर के हाथ में। तो ट्रेन जस्ट चल रही है और आपको पता है कुली चढ़ जाते पहले, तो कुली चढ़ गए। तो अभी मैं जो हूँ आराम से खड़ा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ ट्रेन रुके, और ट्रेन एकदम धीरे धीरे चल रही है। वो कुली मेरे को देख रहा है ये कब उतरेगा, क्योंकि मैं तो अकेला व्यक्ति हूँ। अंत में उसने बोली था उतरोगे कि भी नहीं, मतलब रुकने तो दे, ट्रेन रुकेगा तब ना उतरूंगा। तो वो कंट्रोल ही नहीं कर पाया अपने आप को, उसको लगा रही ये व्यक्ति इतना रुक कैसे सकता है। तो मैं बोला अभी ये ट्रेन का और पटरी में जो गैप है, मेरा पाँव फंस गया तो फिर तुम भी मेरे को डांटोगे, है ना, क्या जरूरत है उतरने की इतनी जल्दी में, है कि नहीं है। तो इतना हड़बड़ी है, और जैसी उतरे भागो। अभी जैसी उतरा आप देखिए सब अपना अटैची लेकर के एकदम भागना। हम देखिए हमारा जो जीवन है आप देखोगे रजोगुण तमोगुण में कैसे चलता है। तो रजोगुण जो है दिन भर मेहनत कर रहे, काम कर रहे, मेहनत कर रहे, भाग रहे दौड़ रहे, फिर आकर के सो जाएंगे। तमोगुण, तो दो गुण हमारे को बहुत प्रभावित है। एक्चुअली ये संसार में रजोगुण तमोगुण ज़्यादा प्रभावित है, खासकर कलयुग में, और खासकर ऐसे शहर में, मुंबई में हम रह रहे हैं। तो इतना रजोगुण है, लोग इतना भाग रहे हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति को कहो कि आप शांति से 1 घंटा बैठो, बैठा नहीं जाएगा उससे। अभी आप लोग देखोगे 10 मिनट में आपका पाँव दुखने लग जाएगा, आपको लगेगा अरे कब खत्म हो गया यार, बहुत बोर कर रहे हैं, ऐसा मन में आने लगेगा। क्योंकि हम लोग को शांति से बैठने की आदत नहीं है, भाग दौड़ में लगे हुए हम लोग। तो जैसे अगर हम लोग एक ड्यूटी बता रहे थे कि अगर हम लोग कोई प्रोग्राम करते हैं तो हम लोग दिन भर कुछ ना कुछ प्रोग्राम कुछ करते थे। तो मान लो किसी भक्त को पूछा कि प्रभु जी आज आप क्या कर रहे शाम को, कुछ नहीं, आज तो मैं फ्री हूँ। आप फ्री हो? फ्री कैसे रह सकते हो आप? कुछ करो, कुछ तो करो, है ना। अगर आप किसी फ्रेंड आपको पूछते हैं क्या कर रहे हो शाम को, कुछ नहीं आज फ्री है। अरे फ्री हो तुम, मैं देखो कितना बिजी हूँ। एज इफ बिजी रहना मतलब वो बहुत उनके लिए बहुत क्रेडिट वाला बात है, मतलब बहुत महान हो गया बिजी रहने से। अरे वो तो गधा भी बिजी रहता है, घोड़ा भी बिजी रहता है, वो तो ज़्यादा मेहनत करता है हमसे। जैसे लोग कहते हैं वर्क इज वर्शिप, काम जो है पूजा है, कर्म ही पूजा है, कर्म पूजा है। तो प्रभुपाद जी बता रहे थे अगर कर्म पूजा तो गधा सबसे बड़ा वर्शिपर है, वो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है वो। तो क्या कर्म करना है वो भी लोगों को पता नहीं है, क्या कर्म करना है। इसीलिए जो लोग बैठ के जप करते हैं तो लोग सोचते हैं क्या फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है ये, देखो शांति से बैठे खाली जप कर रहा है, क्या होगा इससे। तो एक बार हमारे डिवोटी जो है एक रिक्शा में बैठ के जा रहे थे, तो वो जप कर रहे थे। तो वो रिक्शा वाला डिवोटी को बोला अरे क्या बाबा जी ये खाली आप जप करते तो इससे क्या होगा, मेहनत करो, पैसा कमाओ, देखो मैं कितना मेहनत करता हूँ, दिन भर करता हूँ। तो ये भी हमारा थोड़ा शाना डिवोटी था, मतलब थोड़ा अभी भक्त लोग को भी भगवान एकदम बुद्धि थे क्या बोलना है किस समय में। तो इसने पूछा कितना कमा लेते हो दिन में, बोला 1,500-2 हज़ार कमा लेता हूँ। तो उस भक्त ने निकाला, शायद उसके पास पैसे होंगे कुछ, उसने 3,000 रुपये निकाला, बोला 3,000 रुपये ले, ये मैं तेरे को अभी दे रहा हूँ ये। बोले क्यों दे रहे हो मेरे को, क्या करना होगा। बोले एक काम कर, अपनी रिक्शा में बैठ अभी और ये ले माला पकड़, 2 घंटा जप करके दिखा। तो 2 घंटा 16 माला जप कर दे खाली, और 3,000 तेरा। पूरा दिन भर जितना कमाएगा ना 8 घंटा काम करके, वो तेरे को खाली 2 घंटे में कुछ नहीं करना है, खाली बैठ करके 16 माला जप कर दो और 3,000 आपका। बोला क्या बात है, वाह अभी करता हूँ। माला पकड़ा तो एक माला में हरे कृष्णा कृष्णा बोला, पहले तो बोल ही नहीं पाता ठीक से, बोला इसका माइंड इधर घूम रहा है, क्या चल रहा है इधर उधर, एक माला भी नहीं कर पाया। बोला बाबा ले लो, या मेरे बस की बात नहीं है ये। तो ये जो लोग सोचते हैं कि ये लोग जो नाम जप कर रहे हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, अरे अपने इंद्रियों में काम में लगाना आसान है, मन को काम में लगाना बहुत मुश्किल है। माइंड को आपको फोकस करना, 16 माला करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है ये, है ना। तो इसीलिए रजस तमो भावा, तो ये रजोगुण तमोगुण का इतना प्रभाव है हमारे जीवन में कि हम शांति से बैठ ही नहीं पाते हैं। अभी कई लोग का तो ऐसा आदत हो गया है कि घर में आएंगे जब तक झगड़ा नहीं करेंगे उनको शांति नहीं मिलता जीवन में, खाना उसका हजम नहीं होता। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, कुछ भी नहीं हो आएंगे कुछ तो चीज़ लेके झगड़ा करेंगे, मतलब कुछ तो चिल्लाना और अपना वो दिखाना है कि मैं भी कुछ हूँ, है ना। खास करके ऐसा होता है, पता नहीं आप, मैंने देखा है ऐसे कुछ घरों में, अब यहाँ हो सकता है यहाँ ना हो, बड़े सात्विक गुण वाले लोग होते रहते होंगे, लेकिन फिर भी अननेसेसरी झगड़ा करना, अननेसेसरी जो है
लोगों को ट्रबल पहुंचाना अननेसेसरी। तो ये रजो और तमोगुण का जो है, इसके वजह से हमारा मन अशांत है। तो हमारे मन की जो अशांति है उसका कारण ये रजोगुण और तमोगुण है। ये हम लोग को चैन से बैठने नहीं देगा, है ना। तो इसीलिए एक बार जब परीक्षित महाराज जब कलयुग से उनका सामना हुआ, तो कलयुग जो है, ये परीक्षित महाराज बहुत खुश थे। तो कलयुग ने कहा आप इतने शांत क्यों हो, इतने खुश क्यों? बोले अरे कलयुग में बहुत तकलीफ़ें हैं मैं जानता हूँ, लेकिन एक अच्छा गुण है कि कोई भी कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम वजेत, कोई भी भगवान का कीर्तन करेगा, नाम जपेगा, तो वो सीधा भगवत धाम को जाएगा। तो कलयुग हंसने लगा। तो बोला अरे इतना हंस क्यों रहे हो? बोला जपने दूंगा तब ना। बोला जपने ही नहीं दूंगा मैं नाम, इतना आसान तरीका है, लेकिन मैं जपने दूंगा तब ना। बैठा के दिखाओ एक जन को माला करने के लिए, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माइंड जो है वो बहुत डिस्टर्ब्ड है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है माइंड। तो इतना आसान नहीं है कलयुग में ये मन को सत्वगुण में लाना। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण कथा सुनता है, जो व्यक्ति कथा कीर्तन में भाग लेता है, धीरे धीरे उसका मन जो है वो सत्वगुण में आ जाएगा। और सत्वगुण का सिम्टम क्या है? सत्वगुण का लक्षण है, भगवान गीता में बताते हैं, ज्ञान और सुखम, दो लक्षण है सत्वगुण का। वो व्यक्ति ज्ञानवान होगा और सुख का अनुभूति करेगा। वो व्यक्ति अपने आप आप देखोगे वो व्यक्ति को सुख प्राप्त होगा अपने आप। केवल आपको सत्वगुण में आना है। हम लोग जो है, हम लोग सुख के पीछे भाग रहे हैं, ये मिल जाएगा तो सुख हो जाएंगे, ये मिल जाएगा सुखी हो जाएंगे। ये संभव नहीं है। ये आप जो सोच रहे हैं, ये हमें कुछ चीज़ें प्राप्त करने से हमें सुख मिलता है, ये भ्रम है। ये हमारा माइंड सोचता है कि अरे ये सुख मिलता है। जैसे एक ड्यूटी बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहे थे। तो एक बार ट्रेन में दो आदमी बैठे थे आमने सामने सीट पे। तो एक आदमी जो है उसके पास पूरा कॉस्टली घड़ी था, पूरा पर्स में 2-2 हज़ार के नोट थे, अच्छा बेल्ट था, एकदम बढ़िया गॉगल्स पहन के, और एकदम जो है अच्छा सूट वूट एकदम मस्त टिप टॉप बैठा हुआ था। और सामने एक व्यक्ति था, ये बेचारा ऐसी थोड़ा सा ऐसी शर्ट बाहर निकली हुई है, मैंने नॉर्मल क्वालिटी का शर्ट पैंट, पाँव में टूटी हुई चप्पल, घड़ी भी एकदम नॉर्मल एकदम। तो जैसी इसको देखे बोले कितना सुखी है ये, कितना इसके पास देखो धन है, हाँ सब सारा ऐश्वर्य है, सब कुछ है। तो इसको देख करके बड़ा ये मन में थोड़ा सा ईर्ष्या और वो फीलिंग आ रही थी इसके मन में, और ये दुखी हो रहा था मन ही मन। एक स्टेशन बाद वहाँ पर एक गुंडा चढ़ गया, वहाँ पर एक जो है तुरंत छुरी निकाला, और ये जो वो इन दोनों को देखा, बोला इसके पास तो क्या मिलेगा, इसको दिखाया चाकू, बोला निकाल सारा। तो उससे उसका घड़ी निकलवाया, उससे उसका पर्स लिया, बेल्ट खुलवाया, जूता लिया, सब लिया। तो और वो उस व्यक्ति की हालत ख़राब हो रखी है एकदम, अरे सब कुछ लूट रहा है चाकू दिखा करके। और अब ये व्यक्ति जो है, ये बोला मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, क्या लेगा ये, इसके पर्स में 5-10 रुपया होगा और ये होगा। तो इसको देखा, बोला हट फटीचर, कुछ है ही नहीं तेरे पास, क्या तू देगा। अभी पता है कौन सुखी और कौन दुखी, समझ रहे। तो ये जो सुख दुख है ये सर्कमस्टेंशियल है। ये मत सोचिए कि जिसके पास बहुत ज़्यादा धन है या बहुत ज़्यादा सुविधा है वो सुखी है, नहीं, ये कॉम्बिनेशन गलत है। ये जो हमारा जो ये अंडरस्टैंडिंग है गलत है। ये सुख इससे नहीं आता है। सुख आपकी आंतरिक स्थिति है, जहाँ पर आप भले ही आपके इर्द गिर्द बड़ा वो चल रहा होगा, मतलब घमासान युद्ध चल रहा होगा, लेकिन आप शांत रहोगे। मैं प्रभुपाद जी के एग्जांपल बताता हूँ। प्रभुपाद जी जब कलकत्ता में थे तो उस समय बॉम्बिंग हो रहा था, वहाँ पर बॉम्ब गिरे थे, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, और प्रभुपाद जी कचौड़ी तल रहे थे। प्रभुपाद जी कचौड़ी बहुत पसंद था, तो प्रभुपाद कचौड़ी से तल रहे हैं और इधर बॉम्ब गिर रहा है घर में। अभी सोचो आपकी यहाँ पर ना गिरे, लेकिन यहाँ गिरे बॉम्ब, तो हम लोग बैठ के भी कथा कर रहे होंगे, सब भागोगे, पता हम कहाँ से भागेंगे, पहले आप लोग भाग पाओगे। तो समझ रहे आप, प्रभुपाद जी कचौड़ी तल रहे थे, बोला अरे तुम पागल हो गए क्या कर रहे हो, भागो यहाँ से। बोले क्या भागना, बाहर भागूंगा तो बाहर सिर पे गिरेगा, उससे अच्छा यहीं कचौड़ी खाते खाते मरता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा, तो उसने कहा हाउ कैन यू बी सो पीसफुल, तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो। प्रभुपाद जी ने कहा आई सी कृष्णा इन दिस बॉम्ब, ये बॉम्ब में मुझे कृष्णा नजर आ रहे हैं, अगर ये बॉम्ब आएगा तो भगवान मुझे लेने के लिए आ रहे हैं, और मैं कचौड़ी खाते खाते जाऊंगा भगवान के पास। प्रभुपाद जी ने ऐसा रिप्लाई दिया था। एक्चुअली मैं एक बता लेक्चर में हमने ऐसे ड्यूटी को देखा। अभी एक हमारे महाराज परम पूज्य कदम कानन महाराज, अभी उनको डॉक्टर ने कहा है कि आपको 6 महीना में शरीर छोड़ना है। उनको लास्ट स्टेज कैंसर हो रखा है और 6 महीना में उनको शरीर छोड़ना है अभी।
और मैं तो पर्सनली उनसे मिल के आया, आप यकीन नहीं करोगे वो क्या, जब उनसे इंटरव्यू लिया गया कि महाराज आपको कैसा फील हो रहा है, बोले आई हैव नो फियर, मुझे भय नहीं है। इस दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति जो बोल सकता है, बताओ। अगर आपको बोल दे अभी 6 महीने में जाना है आपको, बाप रे कितनी प्लानिंग शुरू हो जाएगी, किस प्रॉपर्टी किसके नाम करें, क्या होगा कल, सारा चीज़ जो है कितना भय हो जाएगा। और आधा दिन तो रो के बिताएंगे हम लोग, हाँ हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, है ना। लेकिन महाराज को मैं देखा, उनके चेहरे पर एक सिकल तक भी नहीं आ रखा कि मुझे अभी जाना है शरीर छोड़ करके। और उनको पूछा गया कि आप कैसे देख रहे हो इस जो आपके अंदर ये कंडीशन है, बोले कृष्णा ने कहा है गीता में, मृत्यु सर्वहरश्चाहम, भगवान मृत्यु का रूप है, तो भगवान मुझे लेने के लिए आ रहे हैं, तो मैं बस जा रहा हूँ उनके पास, और मेरी सेवा भी बदल जाएगी। अभी मैं इस शरीर में सेवा करा था, अब अगले शरीर में सेवा करूँगा। क्या कॉन्शियसनेस है, मतलब अनबिलीवेबल है। तो मुझे बहुत फेथ आ गया मुझे भक्ति पर, कि कोई व्यक्ति अगर भक्ति करता है तो वो ऐसे स्थिति में पहुंच जाता है जहाँ पर वो मृत्यु से डर को जीत ले। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय है, लेकिन भक्ति से कोई उसको भी जीत जाता है। तो इसीलिए क्या है, क्योंकि ये लोग सत्वगुण में स्थित हो चुके हैं। हाँ, रजो तमोगुण का भाव खत्म हो चुका है। फिर उस श्लोक में क्या कहते हैं, नष्ट प्राय सुभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठ की। ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण कथा को सुन रहा है, कीर्तन कर रहा है, वो धीरे धीरे क्या होगा, नष्ट प्राय सुभद्रेषु, उसके हृदय से अब धीरे धीरे सारे कलमश जाने लगेंगे। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सब जो 6 प्रकार के अनर्था है हमारे हृदय में, धीरे धीरे कम होना जाएगा। एक्चुअली आपको पता है हम लोग अपने शरीर में कितना भार लेके चल रहे हैं। ये हमारे मांसपेशियों का भार नहीं, हमारे मन में जो ऑलरेडी हमारे पर 1 ATM प्रेशर एक है। आपको पता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे सिर पर हमेशा है। हाँ, साइंस में पढ़ा होगा आपने। वो तो कुछ भी नहीं है। हम लोग अपने माइंड में जो ये अनर्था का जो भार लेके चल रहे हैं, इतना जो लोड है। तो गुरु महाराज एक बार कह रहे थे कि हमारा शरीर 50 किलो का है, लेकिन हमारा जो अहंकार है वो 500 किलो का है। वो अहंकार का जो लोड हम लोग लेके चल रहे हैं 500 किलो का, इसीलिए कोई भी थोड़ा सा पिंच करता है हम लोग भड़क उठते हैं, मेरे को ऐसा बोल दिया, दिखाऊं तेरे को भी मैं कौन हूँ। जैसे अभी मैं देखा ये गोवर्धन में, तो बता रहा था सुबह भागवतम में भी, 2 कार, ठीक है, आमने सामने, एक सकरी गली है, तो वहाँ से एक बार में एक गाड़ी जा सकती है। तो इधर से कार आई, इधर से कार आई, कुछ ही नहीं हुआ, बस इस बात का झगड़ा कि कौन पहले पीछे हटेगा। और दोनों उतर गए बाहर, कॉलर पकड़ लिया एक दूसरे का, और इधर गांव वाले इसको छुड़ा रहे हैं, मारो मत यार, मत लड़ो। और इधर 2 किलोमीटर लंबी लाइन इधर लग गई है, 2 किलोमीटर इधर लग गई है, खाली इतने बात पर कि पीछे पहले कौन हटेगा। और वो बोलता है मैं हटूंगा, तू जानता है मैं कौन हूँ, ये हूँ वो हूँ, बस सारा कनेक्शन PM तक पहुँच जाएंगे लोग। फिर मेरा ये कनेक्शन है, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा। ईगो, केवल अहंकार। एक अहंकार थोड़ा सा अगर हम विनम्र बन जाए तो बड़े से बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन अहंकार का जो लोड है हमारे सिर पर इतना भयंकर है वो, कि हम लोग उसको झेल ही नहीं पाते। इसलिए कोई, और हमारा बैलून इतना फूला हुआ है, गुब्बारा, एक कोई पिन खाली मारता है, फट से फटता है पूरा, एकदम ज्वालामुखी की तरह। सच है कि नहीं है? ये होता है ना, मेरे साथ तो होता है, पता नहीं आपके साथ हो कि नहीं हो। हाँ, कभी कभी हम लोग अगर जैसे अगर मान लो मंदिर में जा रहे हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, और अगर हमको रोक दिया वो, तो तुरंत जानता है तू मैं कौन हूँ, हमको रोक दिया, है ना। एक बार, और देखिए शुद्ध भक्तों को बताता हूँ, एक बार मायापुर में एक महाराज आए जो GBC है इस्कॉन के, जो बहुत बड़े पद पर है। और महाराज जब पहुँचे वहाँ पर, तो महाराज क्या है, एकदम सिंपल ड्रेस पहने हुए थे। तो सिक्योरिटी नया चेंज हुआ था, तो मंगल आरती में सिक्योरिटी को बोला गया था जो भी लेट आया, 4:30 से लेट आया 1-2 मिनट, उसको अंदर नहीं आने देने का। तो समाधर महाराज रात को लेट सोएंगे कुछ भी, महाराज 4:35 पे पहुँचे। तो महाराज है, मतलब सन्यासी है, GBC इस्कॉन के। सिक्योरिटी बोला यू आर नॉट अलाउड। सिक्योरिटी वाला रोक दिया उनको बाहर, ऑल्टर के बाहर। और महाराज जो है वहीं खड़े होकर के मंगल आरती कर रहे हैं, वहीं खड़े होकर के, वही गेट के बाहर खड़े होकर के मंगल आरती पूरा कर लिए। फिर कोई अंदर से डिवोटी आया और बोले महाराज बाहर क्यों खड़े हुए, प्रणाम किया सिक्योरिटी के सामने। तो महाराज भी बोले हाँ ओके, हरे कृष्णा। महाराज बोले वाई आर स्टैंडिंग आउटसाइड, बोले दिस सिक्योरिटी स्टॉप मी। वो इतना झाड़े और सिक्योरिटी को बोले फूल नंबर 1, तेरे को पता है कौन है ये? तब सिक्योरिटी देख रहा है, मुझे क्या पता, महाराज को बोलना चाहिए था ना कि कौन मैं कौन हूँ। ये है विनम्रता, ये है विनम्रता।
एक बार क्या हुआ, परम पूज्य जयपताका महाराज, तो हैदराबाद में ना कुछ झगड़ा उगड़ा हो गया होगा ऐसी लेकर के, तो बात पुलिस तक चली गई थी। तो पुलिस वाला जो है वो स्टेशन में था, कोई लोकल नॉर्मल पुलिस स्टेशन वाला व्यक्ति था। तो महाराज गए उससे मिलने के लिए, कुछ सॉल्व करने के लिए। तो पुलिस वाला बोला कहाँ है आपके महाराज? तो वो महाराज दिख ही नहीं देते। वो देखा महाराज नीचे उसको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं उस पुलिस वाले को। महाराज मतलब जो सन्यासी है, जिनके आज 50,000 डिसाइपल है, और जिनका कॉल अगर एक प्राइम मिनिस्टर को भी जाए तो भी वो एक बार सोचेगा करने के लिए, वो जाके उस लोकल पुलिस वाले को प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम। तो वो देख करके पूरा जो है हिल गया। वो बोला अरे बाप रे बाप, एक सन्यासी मुझे प्रणाम कर रहा है। वो बोला कुछ नहीं, कुछ बताइए क्या करना है आप मुझे बताइए अभी तुरंत। तो क्या है विनम्रता। एक्चुअली जो व्यक्ति एडवांस होता है ना, अपने जीवन में बढ़ता है ना, उसीलिए उसके हृदय में विनम्रता आनी चाहिए। ये लक्षण है, ये भक्ति के लक्षण है। वो और विनम्र बनना चाहिए। तो क्या है, आप देखोगे हमारे शास्त्रों में विनम्रता के कई उदाहरण हैं। स्वयं भगवान कृष्ण को आप देख लीजिए। हाँ, भगवान कृष्ण जब राजसूय यज्ञ हो रहा है, वहाँ पर क्या सेवा कर रहे हैं? वो चप्पल उठाने की सेवा कर रहे हैं। वो चप्पल उठाने की, तो सब ने अपना सेवा बांट लिया अलग अलग। सब, कोई बोला मैं ट्रेजर बनूंगा, कोई बोला मैं गिफ्ट बांटूंगा, कोई बोला मैं ये करूंगा। तो भगवान बोले मैं क्या करूंगा? तो भगवान को कोई कुछ सेवा कर नहीं दे रहा था। तो भगवान बोले मैं वो करूंगा जो कोई नहीं कर रहा। तो भगवान जा करके चप्पल जैसे जो सब लोग आ रहे हैं, उनका चप्पल लेकर के उसको शू स्टैंड में रख रहे हैं। भगवान ही सेवा कर रहे हैं। आप सोचिए कितने विनम्र है भगवान। अगर आप कृष्ण को देखोगे ना वास्तव में, तो भगवान दिखते बड़े लगे, अरे कितना ये तो पूरे कंट्रोलर है, पूरे इतने बड़े एनर्जी है, लेकिन भगवान इतने विनम्र हैं, इतने विनम्र हैं। उनकी एक लीला में मैं आपको एक पास्ट टाइम बताता हूँ भगवान का, उनकी विनम्रता के बारे में, कि भगवान के अंदर कोई ईगो नहीं है। आप देखिए जब महाभारत का युद्ध हुआ, तो उसमें भीष्म देव जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट किरदार है एक्चुअली। और अगर भीष्म देव चाहते तो ये पांचों पांडव को ना एक दिन में ख़त्म कर सकते थे। आपको शायद एक कथा पता होगा कि भीष्म देव को दुर्योधन ने जाके बोला कि पितामह आप पूरा स्पिरिट में फाइटिंग नहीं कर रहे हो, आप पार्शलिटी कर रहे हो, कहीं ना कहीं जो है आप हृदय से युद्ध नहीं कर रहे हो। बोला क्या कह रहे हो तुम? अरे इतना तो लगा दिया, इतना खून पसीना बहा दिया, अभी तुम मेरे को ये बोल रहे हो? अरे मुझे पता है, क्योंकि भीष्म पितामह के पास 1000 से एक अर्जुना को अगर 1000 बार मल्टीप्लाई कर देंगे उतनी शक्ति थी, तो तुरंत मार सकते थे उसको, अर्जुन को। तो भीष्म पितामह को उकसा दिया पूरा। क्षत्रिय थे, 5 एरो लेके आए, 5 तीर भीष्म पितामह ने इनको दिया दुर्योधन को। बोले ये लो 5 तीर, कल ये 5 तीर से 5 पांडव का सर्वनाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। अभी भगवान जो है, भगवान रात को जो है, एक्चुअली देखिए महाभारत में आप देखोगे ये पांचों पांडव जो है ना, बढ़िया से रात को युद्ध करके सोते थे अपना शिविर में आराम से, और भगवान बाहर घूमते थे सिर पकड़ करके, अरे यार कल कैसे बचाऊं इन लोगों को मैं। तो भगवान को टेंशन होता था कि कैसे मैं इन लोगों का सेवा करूं, कैसे मैं इन लोगों को बचाऊं। तो भगवान रात को ऐसे घूम रहे शिविर के बाहर। तो अर्जुन ने उठ के देखा होगा, क्या हो गया, आप इतना टेंशन में क्यों? बोला कुछ नहीं। बोला बताइए मुझे क्या? तो बोले तुम एक काम करो, तुम जाओ दुर्योधन के पास और उसके पास 5 तीर है, तुम 5 तीर मांगो। तो भगवान ने कहा मोबाइल को थोड़ा आप लोग साइलेंट पे रख लीजिए, अलग अलग म्यूज़िक निकल रहा है, तो मेरा फिर माइंड कहीं और चला गया तो मैं बह जाऊंगा म्यूजिक में। तो शायद हो सकता है भगवान की कथा चल रही है तो शायद बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हैं थोड़ा। तो भगवान जब है भीष्म पितामह जो 5 तीर दिए थे, तो भगवान ने अर्जुन को कहा जाओ 5 तीर जो है मांग के लाओ। तो अर्जुन ने कहा मुझे क्यों देगा वो, मुझे वो 5 तीर क्यों देगा? तब भगवान ने उसको याद दिलाया, याद करो एक बार क्या हुआ था, ये लोग जब फॉरेस्ट में थे, जंगल में थे, तो चित्रार्थ नाम का एक गंधर्व था, वो आ करके दुर्योधन को बहुत धुलाई किया था। दुर्योधन उसका युद्ध हो गया था और दुर्योधन को वो हरा करके बंदी बना के लेके जा रहा था, दुर्योधन और सारे 100 कौरवों को पूरा। तो ये बात युधिष्ठिर तक पहुंची। युधिष्ठिर ने अर्जुन को कहा जाओ बचाओ इनको। तो भीम ने कहा अरे बहुत अच्छा, इसी दिन का तुम्हें इंतजार था, अभी धुलाई उन दोनों का, बड़ा मजा आएगा मेरे को। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा देखो हम दुनिया के लिए हम भाई हैं, समझ रहे हो, आपस में जो झगड़ा है होने दो। इससे एक सीख मिलती है कि घर में आप बेलन फेंको, चकला बेलन जो फेंकना फेंको, घर के बाहर सब शांत है। सब चीज ऐसा दिखाना चाहिए,
इस शास्त्र भी कहता है घर में महायुद्ध चल रहा होगा लेकिन बाहर दिखाओ हम बहुत प्रेम से रहते हैं। ये एक्चुअली शास्त्र का ये हमें आदेश है। तो युधिष्ठिर ने कहा दुनिया के लिए हम 105 भाई है, भले ही घर में झगड़ा चल रहा है चलेगा। तो अर्जुन को कहा जाओ तुरंत बचा के लाओ इन 100 भाइयों को। अर्जुन गया अकेला, सारे गंधर्वों को हरा दिया, सारे गंधर्वों को, इतना शक्तिशाली था। तब दुर्योधन ने उस समय कहा अरे थैंक यू भाई, तुमने बचाया, मुझसे कोई वर मांगो। तो अर्जुन ने कहा बाद में देखेंगे वर, तुझसे क्या मांगूं मैं, बाद में देखेंगे। तब कृष्ण ने उनको याद दिलाया देखो तुम्हारा वो वर अभी है, ड्यू है, गिफ्ट तुम्हारा ड्यू है, जाओ अभी मांगो उससे, बोलो मुझे 5 तीर दे दो। तो अर्जुन जो गया दुर्योधन के पास, दुर्योधन को कहा कि भाई जब ये लोग शाम को मिलते थे तो बड़े अच्छे से मिलते थे। बोला आपके पास 5 तीर है। बोले तुझे किसने कहा? बोले मुझे कृष्णा ने कहा, प्लीज़ वो मुझे वो दे दो। तो दुर्योधन को देना पड़ा क्योंकि अब वो भी क्षत्रिय है। तो फिर दुर्योधन जो है नेक्स्ट दिन युद्ध में आया। तो भीष्म पितामह बोले दुर्योधन को कहाँ है वो तीर? बोला अरे क्या बताऊँ, कल शाम को अर्जुन आया और वो लेके चला गया मुझसे 5 तीर। भीष्म पितामह ने कहा अरे मैं पहले ही तेरे को बोला जहाँ पर कृष्णा खड़े हैं ना कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, तुम कितना ही उसको कर लो मेरी बात मानोगे नहीं। फिर भी मैं आज ऐसा युद्ध करके दिखाऊंगा इन लोग को कि इन लोग को मैं बोलते ना छठी का दूध बोलते ना, याद दिला दो ऐसा बोलते ना। तो मैं ऐसा युद्ध करूंगा आज कि ये लोग अवाक रह जाएंगे, ये लोग भी आश्चर्य हो जाएंगे कि आज क्या युद्ध हुआ देखना। तो उस दिन भीष्म पितामह उतरे अपने फुल फोर्स में। तो अब तक क्या भीष्म पितामह थोड़ा सा जैसे बच्चों के साथ खेलते हैं ना वॉलीबॉल वैसे खेल रहे थे। उस दिन जब फाइटिंग शुरू हुआ, अर्जुन को जो तीर छोड़ रहे हैं, अर्जुन एक तीर निकाल रहा है उतने में तो 10 तीर फेंक दे रहे हैं भीष्मदेव उनके सामने। अर्जुन बोले आज क्या हो गया इनको, कौन सा बॉर्नविटा पी के आ गई आज, कौन सा ड्रिंक पी के आ गया, इतना जबरदस्त एनर्जी आ गया। कृष्णा बोले गजब है, आज तो कुछ अलग ही स्पिरिट में लग रहा है पूरा। और धड़ाधड़ मारे, अर्जुन का पूरा मुकुट हिल गया पूरा, ऊपर झंडा को हिला दिए, सब पूरा हालत खराब हो गई। फिर भगवान शहर है 2-4 तो भगवान को भी लग गए तीर, इधर खून निकल रहा है पूरा। खैर भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, भगवान को तो लग रहा है चलो अच्छा है युद्ध हो रहा है, मजा आ रहा है, थोड़ा वीर रस का आस्वादन हो रहा है। लेकिन एक बार तो लिमिट पार होने लग गई। अर्जुन बोला अब तो मुझसे नहीं होगा, मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। तब भगवान बोले तेरी तो मैं जब से सह रहा हूँ मजाक समझ लिया मेरे को, मेरा कोई वैल्यू है कि नहीं है, मैं खड़ा हूँ सामने। तब भगवान जो है वो छोड़े इसका जो ये भगवान का घोड़े का जो रस्सी है वो छोड़े और उतरे भगवान। अभी भगवान इतने गुस्से में थे उस समय, इतने गुस्से में थे कि वो आओ ना ताओ उनको कुछ दिखा नहीं। तो भगवान क्या देखे सामने पहिया पड़ा हुआ था, वो चक्का का जो रथ का चक्का पड़ा हुआ था। इतने गुस्से में थे भगवान, उसी को पकड़ा हाथ से और उसको फेंकने मारने के लिए चले। अब इधर अर्जुन ने बोला अरे भगवान आप भूल गए क्या, आपने ही तो प्रॉमिस किया था कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो इधर भगवान को जो अर्जुन उतरा और सीधा भगवान को पकड़ने लग गया, ऐसे पाँव पकड़ा, भगवान घसीटते हुए लेके चलेगा अर्जुन को पूरा। और घसे वो बहुत फेमस फोटो आपने देखा होगा, भगवान से रथ पकड़े में ऐसा रथ का पहिया और अर्जुनों को घसीटते हुए लेके जा रहे। भीष्मदेव ने देखा, उन्होंने बोला हो गया मेरा काम। तो उसने प्रतिज्ञा ली थी कि आज या तो पांडव मरेंगे और या तो भगवान अपना व्रत तोड़ेंगे, अपना जो है उनका वाव तोड़ेंगे। तो भगवान ने वाव तोड़ दिया, भीष्म पितामह सरेंडर कर दिया, बोला अब जो करना है कर लो, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा काम पूरा हो गया। तो भगवान बोले ठीक है। एक्चुअली देखिए 2 शुद्ध भक्तों के बीच में भगवान को झुकना पड़ गया, ये है कृष्णा। इधर सामने एक महाजन खड़ा हुआ है, एक भीष्म पितामह, इधर अर्जुन खड़े हुए, इसको बचाना है और इसका भी वाव को रखना है। तो भगवान अपना प्रतिज्ञा तोड़ दिए। भगवान को पता है आगे जाकर के लोग उन पर लांछन करेंगे कि देखो इसने प्रतिज्ञा तोड़ दिया, इसने उठा लिया अस्त्र शस्त्र को। एक्चुअली अगर लॉजिकली देखा जाए तो अस्त्र शस्त्र है ही नहीं, क्योंकि पहिया कोई शस्त्र नहीं होता, कोई अस्त्र नहीं होता। तो लेकिन भगवान झुकने को तैयार है, ये ह्यूमिलिटी, इसको कहते हैं विनम्रता। अब ये तो छोड़िए, जब भीष्म पितामह को फिर भगवान ने अर्जुन को कहा भेद दो इसके शरीर को पूरा बाणों से। तो भीष्म पितामह को भेद दिया। अभी बोलते हैं भीष्म पितामह के एक के कण कण में जो बाण घुसे हुए थे, इतने बाण घुस गए थे उसके शरीर में कि पूरा बाणों की सैया बन गई थी और भीष्म लेटे हुए हैं। अभी भीष्म पितामह सैया में लेटे होंगे 90वें दिन, क्योंकि 90वें दिन उनको वो गिरे थे और 18 दिन युद्ध चला। तो 9 दिन भीष्म पितामह लेटे रहे वहाँ पर। और ऐसा नहीं कि लेटे तो बढ़िया वहाँ पर AC एयर कंडीशन हो रखा है, मस्त हवा आ रहा है और 2-4 लोग फैन कर रहे हैं,
ऐसा नहीं है बढ़िया अंगूर खिला रहे उनको ऐसे लेटे लेटे, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर उनके आसपास में खून, लाशें, ये सब गिरी हुई हैं। कितना स्मेल आ रहा होगा सोचो आप। अगर एक किसी का मृत शरीर 2 दिन में आपके घर में रह जाए तो पूरा मोहल्ला महक जाएगा उस गंदगी से। और वो भीष्मपितामह लेटे हुए हैं, 9 दिन तक उसको सह रहे हैं। किसके लिए? कृष्णा के लिए। उनको इच्छा मृत्यु थी ना, चाहते तो उसी दिन शरीर छोड़ देते थे आराम से, लेकिन नहीं, बोले कृष्ण जब तक युद्ध खत्म नहीं होगा तब तक, कृष्णा जब तक नहीं आएंगे तब तक शरीर नहीं छोड़ूंगा। तो फिर क्या हुआ, वेट कर रहे हैं। अभी युद्ध खत्म हो गया, सब कुछ हो गया। तो युद्ध के पहले अर्जुना जो है वो मोह में चला गया था, और युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज मोह में चले गए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा मुझे नहीं चाहिए राज्य। भगवान ने कहा गजब है यार, इतना खून खराबा करवा दिया, अभी बोलता है युद्ध मेरे को राज्य नहीं चाहिए, तुम्हारे लिए तो सब कुछ हुआ। बोलते नहीं नहीं नहीं, ये मैं बहुत पाप हो गया मुझसे, अब मैं तो जा रहा हूँ जंगल। पहले अर्जुना बोला था मैं जंगल जा रहा हूँ भीख मांगने के लिए, उसको पूरा गीता सुनाई भगवान ने, 18 अध्याय पूरा सुना दिया। अब ये मुंह में पड़ गया। तो भगवान ने कहा किससे समझेगा ये व्यक्ति? बोले एक ही व्यक्ति जो इसको समझा सकता है, वो कौन है? भीष्म पितामह। तभी इनको रोक के रखा था। भगवान परमात्मा ने बैठे हुए अंदर ना, भगवान बोले अरे मरना मत अभी, डोंट डिजायर डेथ नाउ। तो क्यों रोक के रखे? क्योंकि भीष्म पितामह को सुनाना है, ये उनसे ज्ञान लेना है। अब देखिए भगवान का विनम्रता। अभी आप देखिए ये खबर फैल गया पूरे ब्रह्मांड में कि अभी भीष्म पितामह अंतिम समय में एक तो लेक्चर प्रवचन देने जा रहे हैं, डिस्कोर्स होने वाला है, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। तो आत्मज्ञान के बारे में कुछ तो डिस्कोर्स होने वाला है। फ्री में है ये क्लास, आप लोग आइए। वेन्यू है महाभारत का जो स्थल, ज्योति सर, कुरुक्षेत्र। वेन्यू कुरुक्षेत्र, टाइमिंग है मॉर्निंग 8 AM टू इवनिंग 5 PM, जब तक युद्ध चलता है तब तक, ठीक है। प्रसादम नॉट गारंटीड, जो मिले खा लो। तो ऐसा करके पोस्टर लग गया हर जगह, ठीक है। तो सारे ऋषिगण, सब टॉप क्लास ऋषि, भारद्वाज मुनि, इधर वशिष्ठ मुनि, सब लोग आए। और अकेले नहीं, अपने शिष्यों को लेकर चलो चलो मूर्खों, कभी तो सुनते नहीं हो, आज सुनो तुम लोग, थोड़ा क्लास सुनो, तुम्हारा बुद्धि ठिकाने आएगा। तो सबको लेके आए हैं क्लास सुनने के लिए। इधर भीष्म पितामह क्लास दे रहे। अभी ये व्यक्ति किसके लिए वेट कर रहा है? कृष्णा के लिए वेट कर रहा है। अब कृष्णा क्या बोलते हैं युधिष्ठिर और सबको, तुम लोग एकदम राजा के भेष में तैयार हो जाओ, और एकदम गोल्डन चैरियट में एकदम सबको तैयार करते हैं। 5 भाई एकदम टिप टॉप बन के एकदम जाते हैं भीष्म पितामह। अभी भगवान जो है वो पहले इन 5 के रथ को आगे भेजते हैं और अपना रथ को लास्ट में रखते हैं। और जब भीष्म पितामह के सामने पहुंचते हैं तो भगवान अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं? बोलते हैं मैं हूं कृष्णा, मैं युधिष्ठिर का छोटा भाई हूं। आप देखिए जिस व्यक्ति के लिए पूरी दुनिया वेट कर रही है। अभी मान लीजिए अगर कोई ऐसा ओकेजन आ जाए कि लाखों लोग आपके लिए वेट कर रहे हैं, तो हम लोग का क्या उस समय कॉलर ऊंचा रहेगा? यस आई एम द वन, होल वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर मी। ऑफकोर्स कौन वेट करेगा हमारे लिए, लेकिन फिर भी है ना। तो हम लोग कितने अहंकार से एकदम स्टाइल में चलेंगे और एकदम कितना वो रहेगा, लेकिन भगवान को बिल्कुल फील नहीं हो रहा क्या हो गया। और भगवान अपने आप को बता रहे हैं कि मैं युधिष्ठिर महाराज का छोटा भाई हूँ, और जबकि उसके लिए बैठे हुए हैं। और जैसे ही भगवान पहुँचते हैं तो भीष्म में क्या कहते हैं, अरे भाई ये जो व्यक्ति है ना सामने खड़ा है, इसके बारे में कोई आज तक जान नहीं पाई है कब क्या करता है। और फिर बोलते हैं कि कपट मानुष, ये मनुष्य रूप में तो आ रखे हैं, लेकिन इनकी जो लीला है वो मेरे भी समझ के परे है। और फिर बोलते हैं पांडवा, तुम लोग का इतना बड़ा सौभाग्य है कि ये व्यक्ति तुम्हारे साथ उठता बैठता खाता पीता सोता है, और लेकिन फिर भी तुम लोग इतना तकलीफ में हो, मेरे समझ के परे है, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, और मैं क्या डिस्कोर्स दूं इनके सामने। को जो है भगवान से जुड़ जाता है। भगवत भक्ति योगता, 3 शब्द को ध्यान दीजिए। भगवत मतलब भगवान, योगता मतलब जुड़ना। किससे जुड़ जाता है? भक्ति से जुड़ जाता है। वो भगवान नहीं बन जाता। कई लोग बोलते हैं जब ब्रह्मभूत प्रसन्न होते हैं मतलब हम भगवान बन गए, नहीं। भगवत भक्ति योगता, भगवान से वो भक्ति के माध्यम से जुड़ जाता है। इतना जुड़ जाता है भगवान के साथ कि उसका मन तो प्रसन्न होता ही है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान, भगवान को वो साक्षात्कार कर लेता है उस समय। हम मुक्त संगस्य जायते, उस समय इस संसार से उसका बंधन टूट जाता है।
मुक्त संगस्य, वो मुक्त हो जाता है उस समय। तो एक्चुअली जब तक हम इस संसार में फंसे पड़े हैं ना, तब तक हम लोग ये ब्रह्म भूत ये सब हमारे सोच के परे है। तो इसीलिए आप देखोगे, मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, आप एक कच्चा नारियल को देखिए। नारियल जो होता है, कच्चा नारियल को आपको पहले तो फोड़ना पड़ता है, उसको जमीन में मार करके, फिर उसको खुरेद के निकालना पड़ता है ना। कई बार उसमें हमारी अंगली भी कट जाती है। बचपन में बहुत ऐसे पेचकस से निकालते हैं या चक्कू से निकालते हैं, कई बार निकलता नहीं, इतना फंसा रहता है। और वही आप एक गोला को देखिए, टिक 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 बसता है ना ऐसे, एक बार फोड़ा गोला बाहर, पूरा पूरा गोला बाहर। तो इसीलिए जो लोग भक्त लोग होते हैं ना, वो गोले के समान होते हैं, संसार के अंदर हैं लेकिन संसार से चिपके हुए नहीं है। और जो ये भौतिकवादी लोग होते हैं ना, जो लोग, ये वो कच्चा नारियल के समान है, संसार में से फंसे पड़े हैं, ऐसे चिपके हुए संसार से कि उनको फिर माया खुरेद के निकालती है, रुला रुला के उनको पूरा एकदम बैंड बजा देती है उनका। फिर जाके वो लोग बोलते हैं अरे अरे बचा लो बचा लो बचा लो। तो क्या है, अब हमारे ऊपर चॉइस है, कौन सा नारियल बनना है आपको, वो गोला बनना है कि वो चिपकने वाला नारियल बनना है। निकलना तो पड़ेगा, निकलना तो पड़ेगा, एक दिन तो फूटेगा वो जो उसका सेल है वो फोड़ना तो कोई तो फोड़ेगा उसको। तो अगर आप सूखे नारियल रहोगे, जैसे ही ये फटा आप लिबरेटेड, आप गए। और अगर कच्चे नारियल जम के रहोगे तो फिर तो निकलना पड़ेगा, जन्म जो वो हमको जाना पड़ेगा। इसीलिए क्या है, ये जो भक्ति योग है ये इतना सरल मार्ग है कि ये हमें इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से निर्लिप्त नहीं होने देगा। दिस इज कॉल्ड भक्ति। ये भक्ति का बहुत बड़ा, और मैंने देखा है ऐसे भक्तों को, मैंने ऐसे डिवोटीज को देखा है जो रियली उनको कोई चिंता नहीं है संसार की। प्रभुपाद जी को देख लीजिए, कोई इतना, देखिए पूरे विश्व में 108 मंदिर निर्माण करके प्रभुपाद जी आराम से वृंदावन में आकर लेटते बोलते हैं प्रभुपाद जी को पूछा गया, वो कविराज आया था उनका ट्रीटमेंट करने के लिए, बोला डू यू हैव एनी डिज़ायर, तुम्हारे मन में कुछ इच्छा है, अभी अंतिम इच्छा कुछ है? आई हैव नो डिज़ायर। प्रभुपाद ने कहा आई एम लिबरेटेड नाउ। तो बोले आई एम नॉट ईटिंग फ्रॉम लास्ट मैनी डेज, आई एम नॉट स्लीपिंग, देर इज नो क्वेश्चन ऑफ मेटिंग एंड आई एम नॉट डिफेंडिंग माई बॉडी, तो आई एम लिबरेटेड नाउ। प्रभुपाद जी ने कहा था। कौन ये बोल सकता है ये चीज़? हम लोग बोल सकते हैं क्या लिबरेटेड? नो, वी कांट टेल। बट जो लोग भगवान से जुड़ गए हैं बहुत अच्छे से संबंध में, वो लोग ये बात कह सकते हैं। तो एक्चुअली आपको इतना दूर नहीं जाना है, मरने का इंतजार नहीं करना है। रूप गोस्वामी तो यहाँ तक कहते हैं, इहा यस्य हरेर दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु व्यवस्थासु जीवन मुक्त सौच्यते। जो व्यक्ति अपने कर्मणा मनसा गिरा, अपने कर्म, अपने मन और अपनी वाणी, ये तीनों से हरेर दास्ये, भगवान की सेवा में लगा हुआ है, वो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी लिबरेटेड है। अगर आप अपने कर्म और आप अपने वाणी और अपने मन से 24 घंटा भगवान की सेवा में लगे हुए हो, तब आप इस संसार में रहते हुए भी आप मुक्त पुरुष हो। चाहे आप गृह थाको वने थाको, चाहे आप गृहस्थी हो, चाहे आप ब्रह्मचारी हो, चाहे आप सन्यासी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए ये भक्ति इतना स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है, प्रभुपाद जी ने हमें दिया है कि इस संसार से मुक्त होने का ये एक इतना इजी प्रोसेस है कि इसमें आपको कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, भगवान को जोड़ना है। और ये प्रोसेस को हम फॉलो करते करते जो है एक दिन ये स्टेज आ जाएगा। और फिर लास्ट श्लोक का जो है प्रभुपाद जी बताते हैं, विद्यते हृदय ग्रंथिच छिद्यन्ते सर्व संशया छियन्ति तस्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। विद्यते हृदय ग्रंथिस, हृदय में जो ग्रंथि है, ग्रंथि मतलब क्या? हमारे अटैचमेंट्स, हमारे एंजाइटी, हमारे फियर, विद्यते, उसको भेद देगा वो, ये भक्ति करते करते। छिद्यन्ते सर्व संशया, सारा डाउट खत्म हो जाएगा। आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा कि भगवान है कि नहीं है, क्या सच है क्या झूठ है, एवरीथिंग क्लियर। छियन्ति चास्य कर्माणि, हमारा जितना भी कर्म चक्कर चला रहा है पिछले कई करोड़ों जन्मों से, सब खत्म हो जाएगा, सब नलीफाइड, अकाउंट जीरो, नील हो जाएगा। दृष्ट एवात मनीश्वरे, उस दिन व्यक्ति अपने आप को आत्मा के रूप में देखता है और जानता है कि मैं वास्तव में मैं इस संसार का हूँ ही नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? सिन्वताम सो कथा कृष्णा, केवल कथा सुनने से। इसीलिए अपने कानों को जो है ऐसा हमें बनाना चाहिए कि हम मैक्सिमम हरि कथा हरि कीर्तन सुन पाएँ, ये हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, इवन डिवोटीज लोग के साथ भी सफिशिएंट सुनते नहीं हैं, हम लोग सुनते नहीं हैं। तो अभी एक लेक्चर सुन के जाएंगे पूरा, वाह अब तो पूरा जोरदार भक्ति करेंगे,
जैसे ही अपने घर में गले वहीं के वहीं जो का तो हो गया। तो इसीलिए क्या है, हमें बार बार सुनना चाहिए। इसलिए 12 बार नित्यम भागवत सेवया, बार बार। आप इतने भाग्यशाली, आपके पास में मंदिर है, इस्कॉन मंदिर है। मैं ऐसे डिवोटी सभी मिला जा करके जिनके 100-100 किलोमीटर तक मंदिर नहीं है और जो लोग घर में रह के अपना भक्ति कर रहे हैं। तो अभी जिस एसोसिएशन में था वहाँ पर लगभग 350 भक्त थे और वो सब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड से आए हुए थे। कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई रसिया से, कोई अफ्रीका से, कोई अमेरिका से। और वो लोग, आप यकीन नहीं करोगे, 64 माला जप कर रहे थे वहाँ बैठ करके। हमको भी एक दिन बोला गया 64 माला को, मैं 60 ही कर पाया। बोला और नहीं होगा यार, अभी बहुत हो गया, 16 ही भारी पड़ रहा है अपने को। 64 माला कर रहे हैं वो लोग, अमेरिकन में लोग बैठ करके, यकीन नहीं करोगे। कई माता अपने बच्चों को लेके आए, एकदम गोरे चिट्टे बच्चे उनके, हाँ वहाँ पर, उसको लेके बैठ के वो जप कर रही है 64 माला। तो सोचिए आप, हम लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, तो ये क्या है कि जिसके अंदर श्रद्धा है, जिसके अंदर वो डिटर्मिनेशन है, वो ये कर पाएगा। और जिसके अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है, वो लोग बोले क्या है ये, क्या होगा भक्ति करने से, कुछ नहीं होगा। तो फर्स्ट थिंग इज रिक्वायर्ड इज फेथ, आदर, श्रद्धा, विश्वास होना चाहिए। अरे ये प्रैक्टिकल है, जब पूरी दुनिया कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो दैट्स वाई ये कहना चाहता हूँ। देखिए, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये जो इस्कॉन है, इसको कोई छोटा मोटा संस्था मत समझिए। हम जानते भी नहीं है ये हमें क्या दे सकता है। प्रभुपाद जी कहते थे कि दिस इस्कॉन इज सच अ ट्रांसेंडेंट मूवमेंट कि यू कांट इवन अंडरस्टैंड। आप समझ भी नहीं पाएंगे कि ये कितना दिव्य मूवमेंट है ये इस्कॉन। और ये जो हमें चीज़ दे सकता है, वो शायद ही कोई ऐसी चीज़ है इस दुनिया में जो हमें ये चीज़ प्राप्त दे सकती है जो हमें प्रभुपाद जी दे रहे हैं, शुद्ध कृष्ण प्रेम, शुद्ध कृष्ण भक्ति। और ये ऐसी वस्तु प्रभुपाद जी ने इसकी दे दी है बना के हम लोग को कि सारा लाइफ का प्रॉब्लम ही सॉल्व खत्म हो जाएगा एकदम। तो जैसे ध्रुव महाराज कहते हैं, मैं बस एंड कर रहा हूँ इसको कह करके, कि ध्रुव महाराज जब भगवान का साक्षात दर्शन करते हैं तो वो कहते हैं, क्वाचन विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम, हे भगवान, मैं कुछ कांच के टूटे हुए टुकड़ों को ढूंढने के लिए आया था, लेकिन मुझे तो आप जैसा दिव्य रत्न मिल गया। और जो है, इसलिए कई लोग जो इस्कॉन में आते हैं भले प्रसाद खाने के लिए, और कोई भक्त पकड़ के उनको भक्त बना देता है, तो वो ऐसे ही सोचते हैं, अरे मैं तो क्या चीज़ के लिए आया था और मुझे क्या मिल गया। तो ये दिव्य रत्न हमारे हाथ में आ गया, कैसे भी करके इस्कॉन के माध्यम से ये फिसल ना जाए हाथ से, है ना। इसीलिए ये भक्ति जो है ये आपको सब कुछ देगी, सब कुछ, आप यकीन नहीं मानोगे।